हेलो दोस्तों। आज की कहानी दो जबरदस्त लड़कियों के बारे में जिन्हें देखकर आपके तन बदन में आग लग जाएगी और पैसे लेकर करती हैं वो काम जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है। और इनमें से एक तो पैसों के लिए इतने हद तक गिर जाती है जितना आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो इस मूवी में क्या खास है आइए जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से ब्लैक वाली का नाम जोला और वाइट वाली का नाम स्टीफन होता है। ये दोनों बात करती हैं और अडल्ट पार्टी में डांस करती है। स्टीफन जोला को एक क्लब में लेकर जाती है जहाँ पर ये हॉट डांस करके बहुत इंजॉय करती हैं और बहुत सारा पैसा कमाती हैं। इसके बाद वो अपने घर चली जाती हैं। घर आने के बाद भी जोला फ़ोन के थ्रू स्टीफन से बात कर रही थी, पर ये सब देखकर जोला का आशिक उस पर गुस्सा करता है, पर जोला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टीफन जोला से फ्लोरिडा जाने के लिए बोलती है जहाँ पर हम डांस करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब ये बात सुनकर जोला एक्साइटेड होकर स्टीफन के साथ फ्लोरिडा जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन स्टीफन जोला को लेकर उसके घर आती है जहाँ पर उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड डेरेक और उसका रूममेट एक्स भी होता है। वो कार में जाते वक्त काफ़ी इंजॉय करते हैं और बहुत मजाक भी करते हैं और फाइनली अपने होटल में पहुँच जाते हैं जो कि कुछ खास नहीं था। फिर अंदर जाकर कुछ देर ये लोग आराम करते हैं और फिर रात होते ही एक्स जोला और स्टीफन क्लब के लिए निकल जाते हैं और एक्स भी उन दोनों को क्लब में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें उसी क्लब में काम करने वाली एक लड़की दिखाई जाती है जो कि भगवान से कहती है आज अच्छे कस्टमर भेज दें ताकि हमारी अच्छी कमाई हो जाए। जिसके बाद हमें जोला और स्टीफन को तैयार होते हुए दिखाया जाता है जो कि काफ़ी छोटे छोटे कपड़े पहन चुकी थी। जिसके बाद हम जोला को हॉट तरीके से डांस करते हुए देखते हैं। जोला के इस तरह के डांस को देखकर वहाँ पर सभी का खड़ा हो जाता है। इन सब के बाद जोला अपने पैसे गिनती है, तभी स्टीफन वहाँ आती है और वो बताती है कि आज उसने $5000 भी नहीं कमाए, जोला ने उससे ज़्यादा कमाए। जिसके बाद एक्स उन्हें लेने आता है। ये दोनों कार के अंदर बैठ जाती हैं। तभी जोला को पता चलता है कि एक्स ने इन दोनों की फ़ोटो एक वेबसाइट पर डाल दिया है और इस वेबसाइट से कस्टमर रात बिताने के लिए कमरे में पे आते हैं और पैसे देकर वो सब करते हैं जो आपके दिमाग में इस टाइम चल रहा है। जोला का ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो एक्स पर गुस्सा होते हुए कार से उतर जाती है। तभी एक्स कहता है मैं तुमको यहाँ पर लाया हूँ और मुझे तुम्हारा घर भी पता है, इसलिए तुम्हें मेरे कहने पर काम करना होगा। जोला के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कार में वापस बैठ जाती है। फिर एक्स दोनों को लेकर एक बड़े होटल में जाता है। उन दोनों को एक कमरे में छोड़कर कहता है तुम्हारे कस्टमर यहाँ आएंगे और कमरे से चला जाता है। एक्स के जाने के बाद जोला स्टीफन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता था फिर भी तूने मुझे फंसाया क्यों। अब स्टीफन जोला के सामने रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, जैसे एक्स ने तुम्हें ब्लैकमेल किया है इसी तरह उसने मुझे भी ब्लैकमेल किया था और ना चाहते हुए भी मुझे तुमको यहाँ पर बुलाना पड़ा। फिर स्टीफन जोला को फ़ोन देती है और कहती है इसके ज़रिए कस्टमर आएंगे, तुमको रिस्पेक्ट से उनको अंदर बुलाना है, बस इतना काम करना है और अंदर मैं कस्टमर को संभाल लूँगी। कुछ देर बाद एक आदमी आता है और वो जोला को देखकर कहता है मैंने तो वाइट गर्ल ऑर्डर की थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी स्टीफन वहाँ आती है। फिर वो बेड पर अपने कपड़े उतारने लगते हैं और घपाघप करते हैं। 20 मिनट घपाघप करने के बाद वो आदमी $150 देता है। जैसे ही जोला को $150 के बारे में पता चलता है वो कहती है ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो हम डांस करके कमा सकते हैं। इसके बाद वो स्टीफन की हॉट पोजेज में फ़ोटो क्लिक करती है और रेट को बढ़ाकर उसी वेबसाइट पर डाल देती है। जिसके बाद कस्टमर की लाइन लग जाती है जिसमें से कई तो बुढ़े और छोटे से सामान वाले भी आते हैं और स्टीफन उन सभी के साथ घपाघप करती है। इसके बाद डायरेक्ट स्टीफन को कॉल करता है और इस बार वो कॉल उठा लेती है। तभी डायरेक्ट को पता चलता है कि वो किसी क्लब में नहीं है और ना ही कहीं डांस कर रही है। अगली सुबह एक्स आता है और उन दोनों को उठाता है और पूछता है तुमने कल रात कितने पैसे कमाए। तभी उसे पता चलता है कि स्टीफन ने अकेले $8000 कमाए हैं जोला की वजह से। लेकिन एक्स जोला से गुस्सा होता है क्योंकि उसने एक भी पैसा नहीं कमाया था, लेकिन वो जोला से खुश भी होता है क्योंकि उसकी वजह से स्टीफन की उस वेबसाइट पर रैंकिंग काफ़ी हाई हो गई थी और उसकी डिमांड भी बढ़ गई थी। फिर वो दोनों लड़कियों को लेकर उसी होटल में जब पहुंचता है जहां डायरेक्ट रुका हुआ था। लेकिन तभी एक्स डायरेक्ट को एक लड़के के साथ देखता है। उसे शक होता है
और वो डेरेक पर गुस्सा होकर सभी को वहाँ से जल्दी से दूसरे होटल में शिफ्ट कर देता है। तभी डेरेक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड स्टीफन किसी क्लब में डांस नहीं करती, बल्कि पैसों के लिए लोगों के साथ बिस्तर में सोती है और गपागप करती है। इस बात से डेरेक को गुस्सा आता है, मगर स्टीफन उसे मना लेती है। कुछ देर बाद जोला डेरेक से बात करती है और उसे पता चल जाता है कि जोला से पहले स्टीफन और भी लड़कियों के साथ इस काम में फंसा चुकी है। इधर डेरेक को अब स्टीफन पर यकीन नहीं होता। वो स्टीफन को बुरा बोलने लगती है। स्टीफन उससे झगड़ा कर लेती है। डेरेक स्टीफन की वेबसाइट वाली फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसे स्टीफन की मदर देख लेती है। तभी एक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। एक्स की गर्लफ्रेंड के पास गन भी होती है। वो डेरेक को शूट करने के लिए गन निकाल लेती है। तभी डेरेक बहुत डर जाता है और सबसे सॉरी मांगता है और फ़ोन से सारी न्यूड फोटो को डिलीट कर देता है। सारा मैटर शांत होने के बाद एक्स स्टीफन को नए कस्टमर का एड्रेस देता है और कहता है आज रात तुम्हें इनको गर्म करना है। और इधर वो जोला को गन देता है और कहता है तुम्हें स्टीफन की बॉडीगार्ड बनकर जाना है। फिर रात होती है। स्टीफन, जोला और डेरेक उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जोला और स्टीफन उस घर के अंदर पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे आदमी एक साथ स्टीफन का बैंड बजाना चाहते हैं, और वो भी सभी लोग एक्स से बहुत कम पैसे में बात करते हैं। जोला एक्स को बहुत कॉल लगाती है मगर वो नहीं उठाता, और स्टीफन इतने में कम पैसे में भी अपना बैंड बजवा लेती है। इसके बाद वो अपने दूसरे कस्टमर की लोकेशन पर जाते हैं, जो लोकेशन एक होटल के अंदर होती है। डोर ओपन होते ही वो क्लाइंट स्टीफन को बुरी तरीके से अंदर खींच लेता है। जोला ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वह एक्स और डायरेक्ट को लेकर उसी रूम के बाहर पहुँच जाती है। एक्स अपनी गन दिखाकर उस रूम को खोलने की कोशिश करता है। तभी उस कमरे से एक लड़का बाहर आता है जिसके पास बड़ी गन होती है। वो सभी को रूम में लाता है और एक्स को गन पॉइंट पर रखकर $50,000 की डिमांड करता है। पर एक्स जोला को लालच देते हुए उसके पर्स से गन निकाल लेता है और उस लड़के के ऊपर गन पॉइंट करता है। उस लड़के को लगता है कि एक्स उसे डरा रहा है, वो गन नहीं चलाएगा। इसलिए वह एक्स को कहता है दम है तो गन चलाकर दिखा। एक्स बिना सोचे उसके कंधे पर गोली मार देता है और सबको लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब लोग भागकर एक्स की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। फिर डेरेक स्टीफन से कहता है अगर तुमने ये सब काम नहीं छोड़ा तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। मगर स्टीफन को ये सब मजाक लगता है, इसलिए वो डेरेक को बोलती है जाओ कूद जाओ। तभी डेरेक वहाँ से कूद जाता है, उसका सिर फट जाता है। वो डेरेक को लेकर गाड़ी में जा रहे होते हैं और जोला स्टीफन से बहुत गुस्सा होती है और शीशे में देखने लगती है। इसी सीन के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।